पूज्य नित्य गोपाल दास जी की जन्मदिन पर मुझे निमंत्रण भेजा, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद। राम मंदिर के विषय पर मैं तब दिलचस्पी ली और उस पर सुप्रीम कोर्ट में गया जब अशोक सिंह ने मुझसे आग्रह किया कि इसका कोई रास्ता नहीं दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे। उस समय तक जो सुप्रीम कोर्ट में बहस होती थी वो इस प्रकार थी कि हिंदू के पक्ष में लोग कहते थे कि ये प्राचीन काल से हमारी मंदिर थी, इसको तोड़ा गया, उसको दोबारा बनानी है। और जो मुस्लिम पक्ष से जो बहस करते थे वो कहते थे कि बहुत अभी तो 500 साल 600 साल हो गए, अब इतनी पुराना हम कहाँ जा सकते हैं, ये हमारी बन गई है और हम इसको छोड़ेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आखिर में फैसला हुआ कि 1/3 हिस्सा मुसलमान को दिया जाएगा और 2/3 हिंदू को दिया जाएगा, और दोनों को इस पर तृप्ति नहीं मिली तो दोनों आए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के लिए कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने मुझसे कहा कि हम कौन सी नई बात लाने वाले हैं कि 1/3 और 2/3 के बजाय हम विभाजन करें 1/4 और 3/4। ये कोई मानेगा? इसको रहने दो। तब मैंने सोचा कोई और रास्ता हो सकती है कि नहीं, और वो रास्ता मुझे रामचंद्र जी की अनेक पर प्रार्थना करने के बाद मिली कि मैं कहूं कोर्ट को कि मेरा मूलभूत अधिकार है कि वहीं कायजा मैं प्रार्थना करूं जहां मेरी आस्था कहती है राम पैदा हुए। और उस जगह में एक जगह ऐसी थी जहां लोग जाते थे राम को पूजा करने के लिए, जो सर्वमान्य था कि वही जगह में राम पैदा हुए, और इसीलिए और कोई जगह नहीं है। उस कारण से कोर्ट ने आखिर में फैसला दी कि इस आधार पर कि राम पैदा हुए, इसकी आस्था जो है वो मूलभूत अधिकार है हमारे संविधान में, और इसीलिए हमें संपूर्ण रूप से उस जगह राम मंदिर दोबारा बनाने के लिए आदेश दिया। अब वही लगता है कृष्ण जन्मभूमि भी कर सकते हैं, और मैं शुरू करने वाला हूं। और काशी विश्वनाथ में भी यही है कि हमारी आस्था कहते हैं कि शिव भगवान ने वह ज्योतिर्लिंग गाड़ी वहीं बनेगा जहां मस्जिद है, और कहीं नहीं बन सकता। मैं ये भी कह सकता हूं कि कम से कम 40,000 मंदिरों को तोड़े गए थे हिंदुस्तान भर में मुसलमानों से, लेकिन इन 40,000 में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो स्थिति के अनुसार उस जगह पर ही मंदिर बन सकती है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई वो मूर्ति की हुई थी, जगह की नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं ये भी आग्रह करता हूं कि 3 राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों हो जाए तो उसके बाद अमन होना चाहिए देश में। कई उग्रवादी लोग इसको पसंद नहीं करते, परंतु मैं समझता हूँ इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश में भी अमन पैदा कर सकते हैं।
मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी राम मंदिर से खुद का एक चेतना जगी है हमारे देश में। उस चेतना को एक बहुआयाम करने की दृष्टि से संस्कृत को दोबारा हमारे देश में देश की एक राजभाषा बनाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि संस्कृत क्यों, क्योंकि दुनिया में लोग संस्कृत पढ़ने के लिए शुरू कर दिए हैं। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर आज ये कहा जा रहा है कि संस्कृत एकमात्र भाषा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस आधुनिक विज्ञान शब्द जो शास्त्र है वो अमेरिका में पढ़ी जा रही है। अमेरिका में संस्कृत भी सीख रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में संस्कृत वैसे हमारी इतिहास है, परंतु संस्कृत आगे भेजने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि अब हमें संस्कृत को लाकर उसको देश में हर प्रांत में समझने की स्थिति में लानी चाहिए। हर भाषा जो हिंदुस्तान में है उसमें संस्कृत के 20-30% या प्रतिशत संस्कृत की है। हमारे जो इतिहास लिखी गई उसका भी दोबारा लिखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो लिखा गया वो बिल्कुल गलत है। आर्यन द्रविडियन दो थे, पहले द्रविडियन आए फिर आर्यन आकर उनको पीट करके दक्षिण में कर दिया। इसमें कोई आधार नहीं। हमारे देश को बांटने के लिए अंग्रेजों ने ये इतिहास लिखी थी, इसको बदलना, इस पर भी एक आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सरकार तब तक नहीं करेगी, कोई भी सरकार हो वो नहीं करेगी जब तक पब्लिक के ये नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं वो सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं होता, मंदिर का तो करना ही है, करते जाना चाहिए और मैं भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं तो अभी पंढरपुर में जो मंदिर है रुक्मिणी और कृष्ण भगवान की जो पैलेस है, क्योंकि उस मंदिर को छुड़वाने के लिए बम्बई में लड़ रहा हूँ। जब 120 मंदिरों को उत्तराखंड में सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था, तब भी मैं कोर्ट में जाकर उसको छुड़वाया। तमिलनाडु में शिव भगवान के जो मंदिर है, करुणानिधि ने जानबूझकर उनको अपने हाथ में दिया, उसको भी छोड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मंदिर की सवाल सिर्फ में सीमित नहीं रहना चाहिए, एक मंशा पैदा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आज कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये अवसर आपने दिया और मुझे बोलने के लिए कहा। मैं सदा के लिए तैयार हूँ। मैं तो वैसे साधु नहीं हूँ, मेरा नाम स्वामी तो है, परंतु मैं असली स्वामी तो नहीं हूँ, लेकिन साधुओं की साथ में साधुओं से सीख कर जो करना है मैं करके इस देश को दोबारा पुनरुत्थान करके भारत जो एक महान राष्ट्र हिंदू की महान राष्ट्र बनूंगा। धन्यवाद।